आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर टॉप 5 ऐसे मिड कैप के फंड बताने वाला हूं जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हो। तो आइए खेलते हैं एक्सेल एक्सेल और इसमें आपको मैं दिखाता हूं कि कौन कौन से फंड है जिसके अंदर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके पैसा बना सकते हो। सबसे पहले थोड़ा सा इसको एक्सेल को सजा लेते हैं ताकि थोड़ा सा ना अच्छा लगे, है ना। मिड कैप फंड मनी मन्नत चैनल का नाम है, तो भूलना मत। सब्सक्राइब कर सकते हो इसको, कोई पैसा नहीं लगेगा। ओके, चले नेक्स्ट। बस करते हैं स्टार्ट। अब हम बात करते हैं टॉप 5 ऐसे मिड कैप फंड के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो। अब वैसे होता क्या है दोस्तों कि जैसे स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। अब लोग ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते और पैसा भी लेट नहीं बनाना चाहते। अगर आप रिस्क लोगे तो स्मॉल कैप को ज्यादा प्रेफर करना पड़ेगा, और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हो तो लार्ज कैप में आप थोड़ा सा धीरे धीरे पैसा बना सकते हो। मगर आप लोग बीच में रहना चाहते हो कि पैसा ही बन जाए, रिस्क भी ज्यादा ना रहे, तो मिड कैप आपके लिए बेटर हो सकता है। क्योंकि जो मैं आप यहाँ पे 5 फंड आपके लिए लेके आया हूं, इन फंड ने ताबड़तोड़ अपना रिटर्न दिया हुआ है। देखिए स्क्रीन पे कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। डायरेक्ट ग्रोथ का फंड है। इसकी जो रेटिंग है वो है 5 स्टार की रेटिंग है। हाईलाइट कर देते हैं। और इसका जो फंड साइज है वो है 26,028 करोड़ का इसका फंड साइज है। और वहीं अगर मैं इसकी 6 महीने की ग्रोथ की बात करूं तो 6 महीने तक इस फंड ने ग्रोथ नहीं दे रखा है, तो मैं इसको रेड कर देता हूं ताकि अलग से हाईलाइट हो जाए। तो 6 महीने का देखिए कि कोई रिटर्न नहीं है, 6 महीने के अंदर -8% का रिटर्न है। तो इसका मतलब पता है क्या है कि रिटर्न की तैयारी हो रही है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया जा सकता है। और वहीं अगर मैं इसके 3 साल की बात करूं तो 3 साल के अंदर 28% का रिटर्न, और वही 5 साल के अंदर 37% का रिटर्न दे रखा है इस फंड ने। एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या, आईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप का फंड है। इसकी जो रेटिंग है 3 स्टार की रेटिंग है, और इसने भी 6 महीने के अंदर कोई मतलब रिटर्न नहीं दे रखा है। इसको भी रेड मार्क करते हैं। 6 महीने के अंदर कोई रिटर्न नहीं है, और 1 साल के अंदर भी मात्र 4% का रिटर्न है। तो थोड़ा सा इसको अलग कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करूं 3 साल के अंदर, तो 3 साल के अंदर भी इसने 19% का रिटर्न दे रखा है, और 5 महीने के अंदर 30% से ज्यादा का रिटर्न दे रखा है। अभी मैं आपको डीमेट अकाउंट पे ले चल के डिटेल में बात करूंगा कि इसकी एनएवी कितना है, रेटिंग कितनी मिली हुई है, क्या क्या इसका जो होल्डिंग है, किस किस कंपनी में होल्डिंग करते हैं, सारा कुछ बात करने वाले हैं। यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं ताकि आप कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट फंड के बारे में अगर बात करूं तो जैसे कोटक का है, यहाँ से इमर्जिंग इक्विटी फंड है। अब इसकी जो रेटिंग है 3 स्टार की है, मगर इसको हल्के मत लेना, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। देखिए कैसे इसने 1 साल के अंदर मतलब 6 महीने के अंदर रिटर्न तो माइनस में है, आई एम एग्री। मगर अगर मैं इसके 1 साल की बात करूं तो 10% का रिटर्न दे रखा है 1 साल के अंदर, और उसके बाद 2 साल के अंदर 27% का रिटर्न, 3 साल के अंदर 20% का रिटर्न, और अभी कितने पे है 31% पे इसका रिटर्न चल रहा है। 31%, तो हल्के में नहीं लेना इसको रेटिंग के हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं एचडीएफसी का मिड कैप का फंड है। इसकी रेटिंग है 4 रेटिंग है, मगर इसका जो फंड साइज है 72,610 करोड़ रुपए का इसका फंड साइज है। और अगर मैं इसके 6 महीने की बात करूं तो कोई यहां पे इसका नहीं है, कुछ भी इसका नहीं है, रिटर्न माइनस में है 6 महीने की। मगर मैं इसकी अगर बात करूं 3 साल के, तो 3 साल के अंदर यहाँ पे 25% का रिटर्न है। वहीं अगर 5 साल की बात करूं तो 32% का रिटर्न दे रखा है इस फंड ने। 32% का रिटर्न मतलब देख रहे हो कि अगर लॉन्ग टर्म में किया जाए तो रिटर्न बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर वैसे भी आप लोग ज्यादा रिस्क मतलब एपिटाइट नहीं और रिस्क नहीं ले सकते तो मिड कैप को कंसीडर करके चल सकते हो। वैसे मैंने अपने चैनल पे स्मॉल कैप लार्ज कैप के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मगर अगर आप लोग कुछ ऐसे मिड कैप के बारे में सोच रहे थे तो ये वीडियो भी आपके लिए ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एडलवाइज की, तो एडलवाइज ने भी की जो रेटिंग है 5 स्टार की इसकी रेटिंग मिली हुई है, और इसका जो फंड साइज है 8,633 करोड़ का फंड साइज है। एंड इसकी जो रेटिंग है 6 महीने की अगेन नील है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है, माइनस में है। और इसका जो रिटर्न 23, अगर 3 साल का देखा जाए तो 23% का है, और वहीं अगर इसका रिटर्न देखा जाए 5 साल का तो 32% से ज्यादा का रिटर्न है 5 साल के अंदर। तो ये है दोस्तों एक मतलब 5 ऐसे फंड जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और चलिए अब हम पोर्टल पे चलते हैं और डिटेल में बात करते हैं फंड का क्या पोटेंशियल है, कितना वैल्यू रखते हैं फंड।
डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया है मैंने ग्रो का, और अगर आपके पास भी ग्रो का डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के फंड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको एक्सेल शीट पे बताया कि इस फंड ने अभी तक 37% से ज्यादा का रिटर्न दे रखा है। स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप लाइव दिखा रहा हूं मैं आपको। और वहीं इसकी जो एनएवी है यानी नेट एसेट वैल्यू है, अगर आप लोग इसके अंदर एसआईपी करते हैं तो अभी इसका जो प्राइस चल रहा है 107.95 रुपए पे इसके अंदर आपको एनएवी मिल जाएगी। रेटिंग कितनी है? 5 स्टार है इसके अंदर। मिनिमम एसआईपी मतलब अगर आपको इसके अंदर एसआईपी करनी है तो 500 रुपए से अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और फंड साइज कितना है? 26,028 करोड़ का फंड साइज है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेशन की। अब मान के चलिए दोस्तों कि अगर आप लोग 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं 5 साल के लिए, और अगर इसके ऊपर रिटर्न पता है कितना मिलेगा? 109% का रिटर्न, यानी जितना आपका कैपिटल लगा उससे डबल हो चुका कैपिटल। देखिए कैसे, आपने 5,000 रुपए का एसआईपी किया 5 साल के लिए तो 3 लाख रुपए तो आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, और आपको पैसा कितना मिलेगा पता है? 6,28,995 रुपए। तो ये फायदा है इसके अंदर, और इसने रिटर्न को झूठ मूठ का नहीं है, इसने इतना रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो इस फंड को आप प्रायोरिटी बेसिस पे अपने मतलब डीमेट अकाउंट पे ऐड कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी होल्डिंग की, तो ये 30 कंपनियों में इसकी होल्डिंग है, जिसका मतलब है फोर्ज कप है, प्रेस्टाइज है, कल्याण ज्वेलर्स है, पॉलीकैप है, ट्रेंट है। और जो इसके एसेट्स एलोकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना परसेंट किस किस कंपनी में होल्डिंग है, राइट हैंड साइड पे मेंशन है। सबसे ज्यादा है कोफोर्ज में, इसका 10.13% का इसका एसेट्स एलोकेशन है। प्रेस्टाइसिस में है 9.53% का, कल्याण ज्वेलरी में है 7.18% का। और इसकी अगर मैं होल्डिंग की बात करूं यहाँ पे, तो इक्विटी में है 68% के आसपास, डेप्ट में 18.04 और कैश में है 13.5%। वहीं अगर आपको एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.63%। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट मैं फिर वीडियो में कह रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर करके चला जा सकता है। मेरे हिसाब से नंबर 1 का था, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। और जो भी फंड मैं आपको यहाँ सामने दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय इन्वेस्टमेंट कोई ऐसे रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप लोग इन्वेस्ट कीजिए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर लीजिए ताकि आप लोग को लॉस ना हो। बात करते हैं नंबर 2 की। इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंस लार्ज कैप मिड कैप फंड ग्रोथ। अब इसकी जो एनएवी है 1,066 रुपए की इसकी एनएवी है, और अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है इसको। और इसके अंदर मिनिमम एसआईपी ओनली 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। फंड साइज 19,352 करोड़ इसका फंड साइज है। और हम बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर की, तो मान के चलते हैं कि अगर आप लोग 5,000 रुपए के एसआईपी करते हो 5 साल के लिए, तो 3 लाख रुपए तो आप लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। इसके ऊपर आपको जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट वैल्यू को प्लस कर देते हैं तो अमाउंट बनेगा 5,39,822 रुपए। 79% ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है इस फंड के अंदर। होल्डिंग की बात करते हैं तो होल्डिंग टोटल इनकी 96 कंपनियों में है, जिसके अंदर मारुति है, एफएनएस है, आईसीआईसीआई बैंक है, एसबीआई कार्ड है, एवेन्यू है, लार्जर ट्रिबोग है, एक्सिस बैंक, ऐसे करके मल्टीपल ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर इनकी होल्डिंग है। अब उसके बाद बात करें यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस की, तो इक्विटी में 93.2%, कैश में 6.1% और डेप्ट में है 0.7% इनका डेप्ट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अगर एक्सपेंस रेशियो का, तो 0.88% का एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे। बात करते हैं नंबर 3, जिसका नाम है यहाँ पे कोटक इमर्जिंग एंड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड। मैंने आपको बता दिया कि 5 साल के अंदर 30% ज्यादा का रिटर्न दे रखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे। और इसकी जो भी नेट एसेट वैल्यू है यानी एनएवी जो है 139.25 की है। रेटिंग इसकी 4 की है। अगर फंड साइज की बात करते हैं तो 48,128 से फंड साइज है अभी, और मिनिमम एसआईपी कितने से? 100 रुपए से। और रिटर्न कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर आप लोग 5,000 रुपए का एसआईपी करते हो 5 साल के लिए, तो इसके अंदर भी आप लोग 75% से ज्यादा का रिटर्न बना सकते हो। और वहीं इसकी होल्डिंग की बात करें तो 67 कंपनियों में इनकी होल्डिंग है, जिसके अंदर 40 आता है, आईपीएसी आ रहा है, कोमांडल आ रहा है और ओब्रोई करके आ रही है, ऐसे कंपनियां जिसके अंदर इनकी होल्डिंग है। और वहीं अगर मैं इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करूं तो 19 इक्विटी में 99% है, कैश में 0.8 और डेप्ट में 0.3। एक्सपेंस रेशियो को कंसीडर करना हो तो देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो 0.46%। तो फंड के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो ठीक है, 0.46 है, कंसीडर किया जा सकता है। बाकी एक्सपेंस रेशियो अगर आप लोग बेटर जानते हो तो आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 पे है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ।
इस फंड ने 5 साल के अंदर 30-33% ज्यादा का रिटर्न दे रखा है। इसकी एनएवी है 194.99 रुपए। रेटिंग है इसकी 5। फंड साइज है 72,610 करोड़ की। और मिनिमम एसआईपी इसके अंदर भी 100 रुपए की आप करके चल सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेशन की, तो 5 साल के अंदर अगर आप लोग 5,000 रुपए की एसआईपी करते हो तो 85% का आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर आपका मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट आपने किया 3 लाख रुपए की, और आपका जो टोटल नेटवर्थ बन जाएगा 5,57,000 के आसपास का आपका नेटवर्थ बन जाएगा। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो 79 कंपनियों की होल्डिंग है, जिसके अंदर मैक्स फाइनेंशियल है, द इंडियन होटल है, द फेडरल बैंक है, फोरज है, आईपीसी है, ऐसे करके मल्टीपल 79 ऐसी स्टॉक है जिसके अंदर इनकी होल्डिंग है। और आपके एसेट्स एलोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करते हैं यहाँ पे, तो इक्विटी में 93.0% है, कैश में है 7.0%। एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.89% है, थोड़ा सा ज्यादा है, बट अगर रिटर्न आपको 5 साल के अंदर इतना मिल रहा है तो एक्सपेंस रेशियो को थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं लास्ट वेव फंड के ऊपर, जिसका नाम है एडलवाइज। एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसने भी 5 साल के अंदर 33% से ज्यादा का रिटर्न दे रखा है। और वही इसकी एनएवी की बात किया जाए तो 107.46 की इसकी एनएवी है, रेटिंग आती है इसकी 4। और फंड साइज की बात करते हैं तो फंड साइज है इसका 8,633 करोड़। और मिनिमम एसआईपी कितना है 100 रुपीज, यानी 100 रुपए से इसके अंदर आपकी एसआईपी करके चल सकते हैं। और अगर वही रिटर्न कैलकुलेट करके देखते हैं तो 5 साल के अंदर आपको 83% ज्यादा का रिटर्न मिल सकता है इस फंड के थ्रू। और वैसे भी अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हो तो लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिट ज्यादा है ही है। होल्डिंग की बात करते हैं तो 75 कंपनियों में इनकी होल्डिंग है, जैसे द इंडियन होटल कंपनी है, मैक्स हेल्थ केयर है, प्रिस्टेंस है, डिक्सन है, मैरिको है। तो ऐसे करके यहाँ पे कंपनी है जिसके अंदर इनकी होल्डिंग है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो, तो 0.39% का एक्सपेंस रेशियो है, सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है, मगर रिटर्न इन पांचों फंड ने अच्छा खासा दे रखा है लॉन्ग टर्म में। और अगर आप लोग 5 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो इससे भी ज्यादा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप लोग कुछ ऐसे फंड के बारे में चूज कर रहे थे या सोच रहे थे या सर्च कर रहे थे इंटरनेट पे, तो शायद आपकी सर्च आज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।